दोस्तों, भारत का तिरंगा हमारी शान है, हमारी पहचान है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस झंडे के बिल्कुल बीच में चक्र ही क्यों है? आजादी की लड़ाई के दौरान पूरे देश में एक ही सिंबल मशहूर था, गांधी जी का चरखा। कांग्रेस के झंडे में भी वही चरखा था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि 22 जुलाई 1947 को आजादी से ठीक 24 दिन पहले उस चरखे को हटाकर वहां अशोक चक्र लगा दिया गया? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। इसके पीछे थी एक गहरी सोच, एक लंबी बहस और एक महान इंसान का विजन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे बाबा साहेब ने तिरंगे को उसकी सोल दी और गांधी जी के चरखे की जगह सम्राट अशोक के धम्म चक्र को क्यों चुना। तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो हर इंडियन को जाननी चाहिए। भारत का झंडा एक दिन में नहीं बना। 1921 में पिंगली वेंकैया ने एक डिजाइन तैयार किया था जिसमें लाल और हरा रंग था और बीच में था गांधी जी का चरखा। चरखा उस वक्त स्वदेशी और सेल्फ रिलायंस का सबसे बड़ा सिंबल था। गांधी जी का मानना था कि चरखा गरीबों की ताकत है। सालों तक कांग्रेस के हर सेशन में वही चरखा वाला झंडा लहराया गया। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के झंडे में भी लीपिंग टाइगर के साथ वही रंग थे। लेकिन जैसे जैसे आजादी करीब आई, सवाल उठा, क्या एक नए आजाद देश का झंडा सिर्फ एक पार्टी या एक आइडियोलॉजी का होना चाहिए? डॉक्टर अंबेडकर, जो उस वक्त फ्लैग कमेटी के एक अहम सदस्य थे, उनका मानना कुछ और था। वो चाहते थे कि झंडा किसी एक व्यक्ति या एक मूवमेंट तक सीमित ना रहे, बल्कि वो भारत की हजारों साल पुरानी विरासत को रिप्रेजेंट करे। अब सवाल ये है कि चरखे से बाबा साहेब को क्या परेशानी थी? देखिए, बाबा साहेब गांधी जी का सम्मान करते थे, लेकिन उनका लॉजिक बिल्कुल प्रैक्टिकल और साइंटिफिक था। उन्होंने फ्लैग कमेटी में दो बड़े पॉइंट्स रखे। सबसे पहला, सिमेट्री यानी सुंदरता। बाबा साहब का मानना था कि झंडे के दोनों तरफ से चरखा एक जैसे नहीं दिखता। जब झंडा हवा में लहराएगा तो एक साइड से वो उल्टा दिखेगा। उन्हें एक ऐसा सिंबल चाहिए था जो सिमेट्रिक हो, यानी हर तरफ से एक जैसा दिखे। नंबर 2, यूनिवर्सल मैसेज। चरखा एक टूल्स था, एक इंडस्ट्री का सिंबल था, लेकिन अंबेडकर जी चाहते थे कि भारत का झंडा एथिक्स और लॉ का संदेश हो। उनका दिमाग गया इतिहास के सबसे सुनहरे पन्नों पर, सम्राट अशोक के दौर पर। सम्राट अशोक का, जिन्होंने युद्ध त्याग कर धम्म और शांति का रास्ता चुना था। उनका लॉयन कैपिटल भारत की शक्ति और ज्ञान का प्रतीक था। बाबा साहब ने सुझाव दिया कि चरखे की जगह वहां अशोक चक्र होना चाहिए। अशोक चक्र सिर्फ एक व्हील नहीं है, इसे धम्म चक्र या व्हील ऑफ लॉ कहा जाता है। इसमें जो 24 तिलिया है उनका एक एक मतलब है। बाबा साहब जानते थे कि पहिया मोशन का प्रतीक है। उनका कहना था कि लाइफ इज अ मूवमेंट एंड डेथ इज स्टैग्नेशन। भारत को अब रुकना नहीं था, भारत को चलते रहना था। ये 24 स्पोक्स दिन के 24 घंटे को रिप्रेजेंट करती है, जो बताती है कि इस देश को हर पल प्रोग्रेस करनी है। ये चरखा हमें सिखाता है प्यार, पेशेंस, पीस एंड काइंडनेस और ऐसे ही 24 गुण, क्वालिटीज। जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये प्रस्ताव रखा गया तो पंडित नेहरू ने भी इसे खुशी खुशी स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि ये चक्र हमेशा उस महान अशोका की याद दिलाएगा जिसके राज्य में धर्म और न्याय सबके लिए बराबर था। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि इस चक्र को तिरंगे तक पहुंचने की असली जिद डॉक्टर अंबेडकर की थी। उन्होंने मॉडर्न इंडिया को उसके एंशिएंट ग्लोरी से जोड़ दिया। लेकिन के गांधी जी खुश थे। इतिहास बताता है कि गांधी जी थोड़े से मायूस जरूर थे। उन्होंने कहा था कि अगर झंडे में चरखा नहीं है तो मैं उसे सलाम करने में हिचकिचाऊंगा। लेकिन बाबा साहब अपने स्टैंड पर कायम थे। वो जानते थे झंडा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, बल्कि राष्ट्र का है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखते वक्त जो इक्वालिटी और जस्टिस की बातें कही थी, वही मैसेज वो तिरंगे के जरिए देना चाहते थे। आखिरकार गांधी जी ने भी इसे बदलाव को बड़े दिल से कबूल किया। उन्होंने देखा कि चरखा भी तो एक तरह का पहिया ही है और पहिया ही चरखे का आधार है। इस तरह डॉक्टर अंबेडकर ने बिना किसी विवाद के भारत को एक ऐसा सिंबल दिया जो आज यूनिवर्सल है। दोस्तों, आज जब हम तिरंगों को देखते हैं तो अशोक चक्र हमें याद दिलाता है कि भारत एक धम्म पर आधारित देश है, जहाँ कानून सबके लिए एक है। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया, उन्होंने हमें हमारे नेशनल आइडेंटिटी की डिजाइन भी दी। उन्होंने सिखाया कि झंडे का रंग बदल सकता है, नेता बदल सकता है, लेकिन न्याय का पहिया, व्हील ऑफ जस्टिस, हमेशा घूमता रहना चाहिए। वीडियो कैसा लगा? कि आपको पता था कि चक्र के पीछे बाबा से कितनी बड़ी लड़ाई थी? कमेंट्स में जय हिंद और जय भीम लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको डॉक्टर अंबेडकर के इस कंट्रीब्यूशन पर गर्व है तो वीडियो को हर इंडियन तक शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भीम।